लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी गर्दनी बाग में हूं और आज होली का दिन है। मेरे चेहरे पर होली का रंग लगा हुआ है, लेकिन गर्दनी बाग में जो सप्लीमेंट्री बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन पर जो बैठे हुए हैं, मेरे साथ एक भाई साहब बैठे हुए, व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं। और होली के दिन भी लोग व्हाइट शर्ट पहनते हैं, लेकिन वो व्हाइट शर्ट रंग से भर जाता है। लेकिन इनका व्हाइट पूरा मतलब ऐसा व्हाइट है कि जैसा कि कोई शोक दिवस में बैठे हुए हैं। वाकई इनके लिए शोक दिवस है, क्योंकि होली के दिन सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। ये पटना में है और सब लोग का घर मात्र 30 से 35-40 किलोमीटर के रेडियस पर है। उसके बाद भी होली नहीं मना रहे हैं। सरकार से अपनी एक मन्नत मांगने के लिए सरकार के खिलाफ गर्दनी बाग में प्रदर्शन पर बैठे हुए। क्या कहेंगे सर? देखिए, होली का हम लोग का कोई उत्सव नहीं है, ठीक है। होली हम लोग तभी मनाएंगे जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे ये निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग को न्याय दीजिए। काहे कि आज आप भी होली खेले होंगे, आपके जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हर जितने भी लगभग अधिकतर आवास पे होली मिलन समारोह किया जाता है। आप लोग को बस यही ना है कि राजगद्दी पर बैठा दिया गया, हम ही लोग हैं जो आप लोग को सत्ता पे बिठाते हैं, समझ गए। तो आने वाले इलेक्शन में प्रभाव दिखेगा, लेकिन यही बता देना चाहते हैं कि हम लोग का होली का रंग तो बेरंग कर ही दिए हैं, लेकिन आने वाले इलेक्शन में दिखेगा। काहे कितना दिन से धरना में बैठे हुए, लगभग 55 दिन आज हो गया धरना पर, कोई आज तक सुध लेने नहीं आया है। यहाँ तक कहती है कि बीपीएससी स्वतंत्र है, तो बीपीएससी स्वतंत्र है तो बीपीएससी जब नोटिस निकालती तो आपको क्या इसमें जाता था कि आप एक सप्लीमेंट्री है तो नहीं नोटिस शिक्षा विभाग से दे रहे हैं। 15 जनवरी कितना दूर है बताइए, तो 15 जनवरी को ही नोटिस आ गया है कि अगर अध्याची विभाग शिक्षा विभाग आदेश देती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। कोई शौक नहीं था कि यहाँ पर बैठे हम होली के दिन, समझ गए, लेकिन मजबूरी बस यहाँ पे बैठना पड़ता है। काहे कि सबसे पहला जो हम लोग का है ना कि वो रोजगार है, शिक्षा के साथ रोजगार। बच्चों को शिक्षा देना ही दायित्व है हम लोग का, समझ गए। इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, बीएड वगैरह किए हैं, तो किस लिए किए हैं? लेकिन अब ये इतना दिन से कर रहे हैं, सरकार कोई ना कोई आदमी के पास आप देखे होंगे बराबर जाते रहते हैं, कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है कुछ? देखिए, आश्वासन मौखिक रूप से आश्वासन तो मिलता है, अंदर रूप से ये भी कहा जाता है कि सप्लीमेंट्री आ जाएगा। लेकिन टीआरई 2 में भी ऐसा हुआ था कि 14,000 कुछ पोस्ट पे बात करके और सरकार जब बदली महागठबंधन से एनडीए में गई तो सप्लीमेंट्री पर खेल हो गया, सप्लीमेंट्री नहीं आया। तो इस बार हम होने नहीं देंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आप जो प्रगति यात्रा निकाले हैं, जमीनी स्तर पे प्रगति तभी होगा जब यहाँ पर हम छात्रों को अन्याय मिलेगा, ठीक है। आप न्याय दीजिए तभी ये प्रगति होगा, ठीक है ना। आप देखिए, आप जो बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में आप लगभग गए हैं, यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग नहीं बैठे थे? आप जो प्रगति यात्रा कर रहे थे, आप प्रगति यहाँ पर आकर के एक बार भी मिल लेते सरकार तो बहुत ज्यादा ये काम करता, समझ गए। हर एक कैंडिडेट को एक डिस्ट्रिक्ट से अब एक कैंडिडेट ही मिलते ना, वो जा करके स्कूल में हर जगह वहाँ पर बोलता कि मुख्यमंत्री जी आए थे, हम लोग से मिले, मेरी पीड़ा को समझे, न्याय दिलवाए। लेकिन आप तो हैं कि अपना जैसे है ना कि क्या है कि करना चाहिए कुछ और कर रहे हैं कुछ और। बात यही हो रहा है। आपको यहाँ पर आते तो असली प्रगति वाला यहाँ बीपीएससी 4 का भी नोटिफिकेशन शायद आ गया है। नहीं, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, देखिए टीआरई 4 पर हम कुछ बात नहीं करेंगे। टीआरई 4 पर हम इसलिए नहीं बात करेंगे कि सरकार टीआरई सिर्फ खेल खेलती है, समझ गए। और टीआरई 4 पर हम लोग तैयारी भी नहीं करेंगे। अब होली अब कब मनाएंगे आप लोग? होली मनाएंगे बस उसी दिन मनाएंगे जिस दिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। जब सरकार चाहेगी तो हम लोग होली मना लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मंटू कुमार शर्मा। क्या कहेंगे, होली के दिन भी आप लोग गर्दनी बाग में? ये तो ये सरकार के कारण ही है जिसको हम लोग चुनकर गद्दी पर बैठाए हैं। वो अपने होली समारोह मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, और हम लोग को गर्दनी बाग रुला रहे हैं। ये बहुत हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। अपने 87,774 पदों, ये बार बार नाम लेते हैं, इसलिए नाम लेते हैं कि आपने पेपरबाजी करते हैं, केवल पेपरों में निकालते हैं कि हमने 87,774 पदों पर नियुक्ति दिया है। और ज्वाइनिंग कितना से कराने, 35 से 40 हज़ार को आपने रिजल्ट दिया, 64,000 को पेपर में दिया कि हम 51,000 को नियुक्ति देने जा रहे हैं, और ज्वाइनिंग करा रहे हैं 35 से 40 हज़ार को। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि एक ही स्टूडेंट का 3 से 4 जगह आपने रिजल्ट दिया है, और उसमें मल्टीपल अथी भी करवा लिए, काउंसलिंग भी करवा लिए, और एक अभी पूरा वायरल हो रहा है कि एक स्टूडेंट को 2 जगह नियुक्ति पत्र मिला है। यही अन्याय है। अरे कम से कम ये तो जनता से तो डरिए, जनता से तो डरिए जिसको आप लोग गद्दी पर बैठाया। क्या आप समझ लिए कि जनता एकदम कमजोर है? यही जनता आपको गद्दी पर बैठाने का काम किया है ना, यही जनता आपको रोड पर घुमा देगा और आप घूम जाइएगा। जनता को इतना तरपाइए नहीं। कब आप तरफते कि जनता को कुछ पता नहीं चलता, घुमाते। ये तो खुलम खुली बात हो रहा है। आज जिस तरह से प्रगति आपने यात्रा निकाला है ना, 3800 जिला में जा कर प्रगति यात्रा निकाले हैं, उसी जिला के हम यहाँ बैठे हुए हैं। और जिस प्रगति यात्रा को आप सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर दिए, हम भी वही काम करेंगे। हर जिला में जा के अपने जिला में
जाकर बताएंगे कि यदि नियुक्ति के काम से कौन सा खेल खेल रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी। TRU 1 में नियुक्ति पत्र दी, TRU 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, TRU 2 में आपने अलॉटमेंट किया था और फिर कुछ दिन के बाद नहीं मिला, TRU 3 में भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल रहा है? कौन सा ऐसा पार्टी में आपने अथी गठबंधन कर लिए जिसके कारण नहीं मिला है? कोई पार्टी के कारण हो रहा है या आपकी तानाशाही के कारण हो रहा है? हम युवा बिहार के रोएंगे और आप लोग गद्दी पर बैठ के होली बनाइएगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। 2025 चुनाव आ गया है और इसका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। मैं PRT से एग्ज़ाम दिया था। मेरा गलती सिर्फ इतना है कि मेरा उम्र 5 साल कम था, जिस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आज होली का त्यौहार है, खुशी का दिन है, सभी अपने घर में होली मना रहे हैं, लेकिन हम लोग के लिए कोई खुशी नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है कि अपना घर में जाके एक होली तक स्वतंत्र रूप से मना सके। ये सरकार की गलत रणनीति के कारण आज हम लोग भी होली के दिन भी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। सारे स्टूडेंट हम लोग पूरा मायूसी छाया हुआ है चेहरा पर, अब फिर भी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग के लिए होली एक तरह से समझिए है ही नहीं कुछ। हम लोग का होली उसी दिन होगा जिस दिन हम लोग के साथ न्याय करेगी सरकार। ये बात जरूर याद रखे कि कम से कम इस होली के दिन भी अगर हम लोग गर्दनी बाग में बैठाए स्टूडेंट को, मजबूर कर दिए बैठने के लिए, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। आप चुनाव में वोट मांगने जरूर जाइएगा, अपने सभी क्षेत्र में मांगने जाइएगा, तो उस दिन आपको जनता दिखा देगी कि आप होली के दिन भी स्टूडेंट को इतना परेशान कर दिए थे कि वो मजबूर थे कि रोड पर बैठे रहे। चलिए, सदन में या कहीं भी जब चर्चा होती है तो नीतीश कुमार हमेशा इस बात को बोलते हैं, विपक्ष पर हमला करते हैं कि 2005 से पहले कुछ है क्या, 2005 से पहले कुछ था बिहार में क्या। तो उसके जवाब में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बैठे छात्र जो हैं क्या कह रहे हैं, इनसे सुनिए इस बात को। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो हमेशा बोलते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था, तो सही में कुछ नहीं था। काहे कि आप देखिए इतना रोजगार सरकार के नाम से जाने जाते हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं कि 2005 से पहले ना बिहार में कोई शिक्षक था, और ना बिहार में कोई रोजगार में था, और ना बिहार में इतना जनता थी। बात तो यही ना है जी, आपको कहने का मतलब कि बिहार में पहले 2005 के पहले कुछ था। तो बता देना चाहते हैं महाराज कि बिहार में 2005 के पहले बहुत सारे शिक्षक भी थे और बहुत सारे युवा IAS IPS और बहुत सारे अधिकारी भी बने थे। लेकिन वहां पर सिस्टम ये था कि एक कैंडिडेट को एक ही जगह जॉब दिया जाता था। आज बिहार इतना प्रगति कर गई है कि बिहार में एक कैंडिडेट को 3-3 जगह रिजल्ट दिया जाता है, और बाकी एक रिजल्ट को दिया जाता है, और बाकी 2 रिजल्ट को चुरा लिया जाता है। तो बिहार में तो असली में प्रगति हुआ ही है। बिहार में पहले 2005 के पहले यह होता था कि एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट दिया जाता था, लेकिन अब 2005 के बाद 2025 में एक कैंडिडेट को 3 जगह 4 जगह रिजल्ट दिया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बिहार में आपके आने से बहुत ज्यादा विकास हुआ है। बात तो सही बोलते हैं भाई। चलिए, होली के दिन भी ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार में गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, और ये त्याग जो है शायद इनका त्याग बेकार नहीं जाएगा। और उम्मीद तक कि सरकार जो वैकेंसी निकाली थी उससे वैकेंसी में 50% ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। उसमें भी ज्वाइनिंग में अभी भी अगर DV देखा जाएगा, मल्टीपल रिजल्ट देखा जाएगा, तो उसमें अभी भी चटैया हो सकता है। तो उस पर अधिकार है इनका, जो रिजल्ट है रिजल्ट पर अधिकार है। सरकार उसको मतलब कि क्रेडिट ले रही है कि मैंने इतना वैकेंसी निकाला है, लेकिन जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग मात्र जो वैकेंसी निकाली है उसके 50% पर ज्वाइनिंग हुआ है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर शायद इन लोगों को निकाल दिया जाएगा तो इन सारे लोग जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, सब लोगों का नौकरी हो जाएगा BPSC 3.0 में। और होना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी उम्र इसी साल ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि आपने काउंटेबल कर दिया है बैठने के लिए, तो वो काउंटेबल में भी ये लोग बाहर हो रहे हैं। तो ये लोग को मौका हो, ऐसा मौका मिलना चाहिए कि ये 3 में आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते हैं तो इनकी नौकरी लग जाएगी। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।